मेरे लिए तामुल की गुंजाइश। इसलिए कि मैंने खुद सारी उम्र यही काम किया है। बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे जब इम्तिहान की तैयारी के लिए चले जाते थे तो क्लासें बड़ी उदास लगती थी। भरी भरी सी क्लासें, क्या हुई अनवर, किधर गए हैं वो बेंचों को बैठने वाले। ये फोटोग्राफर आ गए हैं, इनसे ना निपट लिया जाए। भूले से हो गई है अगरचे ये उस बात, भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाए। भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। किस बला का फोटोग्राफर सितम ज़रीफ़, बच्चन से कह रहा है जरा आपने जिस बलबले से और भरपूर अंदाज से शोरा को दाद दी है, मैं आपको उस अंदाज की दाद देता हूँ। मैंने सारी उम्र तवज्जो से सुनी। एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा बोल सके तो आपको पहले सुनने की सही मशक होनी चाहिए। मैं इसी बात को यूं कह देता हूं कि हुस्ने गुफ्तार के लिए तहजीब समाज तदरीसी जिंदगी है वो 35 साल पर मुहित है। मैंने फारसी पढ़ाई है। लोग कहते हैं पढ़ो फारसी और बेचो तेल, और मैं कहता हूँ बेचना मैं तेल पर जे ना पढ़ना फारसी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हमारी ज़बान उर्दू में 60% अल्फाज फारसी के हैं। आपका
जिसका सही मुतबादिल पतझड़ है। क्या लफ्ज बताया है मैंने? शेर सुनिए, उनके बगैर फसल बहार भी बरगुदी। यानी उनके बगैर बहार भी खराब, उनके बगैर फसल बहार
घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई। घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है। और तीसरी खबर, कोई खतरा नहीं है आमिरियत का वतन में। नसीबो लाल की एल्बम कुर्बान जाऊं उनके लिसानी शऊर के मफ़हूम एक लफ्ज का जो भी समझ लिया। अनवर मेरे वतन के जवानों ने आजकल इकबाल की खुदी को भी सैलरी अजीजों का राबिता कायम, वो इनसे अब भी बहुत फायदा उठाते हैं। कभी क्लास में आते थे साथ लेके इसे, अब इम्तिहान के कमरे में लेके कसूर किसी का होता है। होवे भाई तकसीर किसे दी, दुख पे कोई जाता है। बोल चुक होती अखियां ना दे चंगा चेतर चले है। तुपे चिड़का मारन लगता है छावे जुस्सा ठर। और ये शेर मैंने जो मिजा लिखा है वो भी सारा संजीदा है। मुल्क आदम तो फ्रॉम नथिंगनेस, मुल्क आदम तो नंगे पिंडे औंदे इस जहां में। आदमी नंगे बदल आता, मुल्क आदम तो नंगे पिंडे औंदे इस जहां में। बंदा एक कफन दी खातर कितना पैदा मारे
दाखिल दफ्तर बाबा, आए कितनी हुई दाखिल दफ्तर बाबा, और बात अंदर की कलंदर में बताई है मुझे। है अभी लोग बहुत जेल से बाहर बाबा, बात अंदर की कलंदर में बताई है मुझे। है अभी लोग बहुत जेल से बाहर बाबा, उसकी तकरीर के दौरान में हसरत ही रही, उसकी तकरीर के दौरान में हसरत ही रही। काश होते मेरे थैले में टमाटर बाबा, तकरीर के दौरान में हसरत ही रही। काश होते मेरे थैले में टमाटर बाबा। और जनाब IMF का हर एक हुक्म बजाना, IMF का हर एक हुक्म बजा लाना है। बस यही एक सबक याद है हर बाबा, बस यही सबक याद है हर बाबा। और उसके लहजे में जलेबी सी जो शीरीनी है, उसके लहजे में जलेबी सी जो शीरीनी है, मुझको लगता है कोई इसमें भी चक्कर बाबा। इंडिया का निशान ही यही है, मुझको लगता है कोई इसमें भी चक्कर बाबा। और शेर सुनिए, कोई हो जाए मुसलमान तो डर लगता, कोई हो जाए मुसलमान तो डर लगता, मौलवी फिर न बना दे उसे काफिर बाबा। और वक्त ने देखिए कहाँ वो बातें कि आप जब पानी पीने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, 3 दफा वक्फा करें, आखिर में अलहम्द पढ़े, ठीक है। और आज ये इश्तेहार आ रहे हैं, वक्त ने हमको भी तहजीब सिखा दी अंदर। मेरे नजदीक क्या कहा वो है, जिसे नचोड़ो तो उसमें से आंसू टपके। वक्त ने हमको भी तहजीब सिखा दी अंदर, चलते फिरते हुए खा लेते हैं बर्गर बाबा। ये हम नया कल्चर, ये वो कल्चर है जिसका काफ उतरा हुआ, बाकी लचर हुआ। पिछले दिनों मैंने एक नज़्म लिखी, मैं पानी जरा पी लूं और अपना एक शेर भी सुना दूं। मेरे पानी मिला और जरा सा पानी, मेरे पानी मिला और जरा सा पानी। मेरी आदत है कि पीता हूँ मैं पतला पानी है, और पाक से शरीयत भी है। मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा, मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी। और जिंदा रहना भी तो मुमकिन नहीं पानी के बगैर, डूब मरने को भी दरकार है भैया पानी। यही ठीक है, तो मैं आपको सुनाता हूँ क्या